हेलो दोस्तों, मैं जैनेंद्र यादव। आप सबका बुलेट मैथ यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं मैथ का क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहा था और नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन देखता हूँ। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहा इफ ए बी एंड सी आर नंबर्स एंड सेटिस्फाई द कंडीशन a plus b plus c equal to 20 and a square plus b square plus c square equal to 200, then find a plus b का होल स्क्वायर प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर प्लस a प्लस c का होल स्क्वायर फाइंड करना है। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कहा कि a प्लस बी। इस क्वेश्चन का पहले डिटेल्स देखिए, उसका शॉर्ट बताएंगे। डिटेल्स देखिए कैसे बनेगा। हमें गिवन क्या है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 20। अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो ab प्लस bc प्लस ca होगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? उसको देखिए a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 220 है, तो 20 का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 200, तो 200 हुआ प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होगा। ठीक है, 20 का स्क्वायर 400 इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो हुआ 200 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, यानी 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 200। इधर कॉमन आएगा, 200 इधर आएगा, माइनस हुआ 200 तो इक्वल टू 200 हो गया। ठीक है, यानी एक कैंसिल हो जाएगा 100 से, मतलब वैल्यू क्या आया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 100 आया। ठीक है, उसके बाद देखिए ए हमें निकालना है, क्या निकालना, नाउ ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, उसका प्लस है ना बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। ठीक है, सी प्लस ए का होल स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर यानी पूरा लिख देते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। ठीक है, उसके बाद देखिए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ca होगा। तो देखिए ए स्क्वायर 2 टाइम्स है, बी स्क्वायर 2 टाइम्स, सी स्क्वायर और सी स्क्वायर 2 टाइम्स। तो हम इसमें से 2 कॉमन ले लें तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा और 2bc और 2ca, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2ab प्लस bc प्लस ca। कोई दिक्कत है इस यहाँ तक? उसके बाद देखिए a प्लस बी प्लस सी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू पता है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू यहाँ फाइंड किए हैं। तो इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ ये इसका वैल्यू होगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 200, तो 200 प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 100 होगा। यानी ये 400 प्लस 200 इक्वल टू 600 आंसर होगा। अब शॉर्ट देखिए, अभी डिटेल्स बताएं, अब इसका शॉर्ट देखिए कैसे शॉर्ट में बनेगा क्वेश्चन।
एक देखिए यहाँ टू इक्वेशन दिया हुआ है, और वेरिएबल हमारा 3 दिया है। तो इसमें से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू हम 0 पुट कर सकते हैं। अगर हम a का वैल्यू 0 पुट करें, ठीक है, तो हम b और c का वैल्यू इस तरह से लेंगे जिसका सम 20 हो, ठीक है, और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। तो मान लीजिए कि b जो होगा वह 10 होगा और c भी हमारा 10 होगा। तो क्या इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है? तो देखते हैं a का स्क्वायर, a का वैल्यू तो 0 लिए, तो a का स्क्वायर हमारा 0 का वैल्यू 0 और b का वैल्यू 10 लिए, तो b का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर कितना होगा? तो 10 का स्क्वायर 100 और c का वैल्यू भी c 10 लिए, तो इसका भी 10 का स्क्वायर 100 और 100 प्लस 100 200। इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई किया ये वैल्यू। तो अब ये जो फाइंड हमें करना है वहां पे इस वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर b प्लस सी का होल स्क्वायर और a प्लस सी का होल स्क्वायर। a का वैल्यू क्या है? 0 है और b का वैल्यू 10 है, यानी 10 का हम कर सकते हैं 0 ऐड करेंगे तो वही होगा, यानी 10 का स्क्वायर प्लस b प्लस सी, तो b प्लस सी b का वैल्यू 10 और a 10, तो 10 प्लस 10 20 हुआ, तो 20 का होल स्क्वायर प्लस a का वैल्यू 0 और c का वैल्यू 10 का होल स्क्वायर, ये हो गया। हम ये कर सकते हैं 10 का होल स्क्वायर 100 प्लस 20 का होल स्क्वायर 400 प्लस 10 का स्क्वायर 100 यानी 600। ये क्वेश्चन शॉर्ट में ऐसे बनेगा, ठीक, कोई दिक्कत? क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा द एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट इन द क्लास इज 38 व्हेन 4 न्यू स्टूडेंट्स इंक्लूडेड द एवरेज वेट बिकम्स 39.5 kg and the weight of those 4 students was 46, 52 and 36 and 42 kg. Find the total number of students in the class. देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या, किसी क्लास में है ना कुछ स्टूडेंट्स का वेट जो है वो 38 है। तो मान लिए क्या, इसका पहले डिटेल्स देखते हैं उसका सॉल्व देखते। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है? मान लिए कि x है, ठीक है। अब क्वेश्चन कहा क्या कि एवरेज इसका है 38, ठीक है, 38 है। तो अगर हम निकालें कि सम ऑफ, ठीक है, वेट जो है वो कितना है 38 kg है वेट का, ठीक है। उसके बाद सम ऑफ वेट, ठीक है, सम ऑफ वेट ऑफ x स्टूडेंट्स का सम क्या होगा? वेट का सम, तो ये 38x होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन कह रहा है क्या, अब क्वेश्चन कहा क्या कि व्हेन 4 न्यू स्टूडेंट्स इंक्लूडेड, जब 4 न्यू स्टूडेंट्स इंक्लूड हो गया, इसका मतलब अब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x पहले था और 4 नए स्टूडेंट्स हैं तो x प्लस 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे एवरेज जो हुआ है कि अब एवरेज जो हो जाता है वो हो जाता है 39.5 kg होता है, 39.5 kg होता है। तो इस कंडीशन में सम क्या होगा? सम ऑफ, है ना, सम ऑफ वेट ऑफ x प्लस 4 स्टूडेंट्स क्या होगा? तो 39.5 इंटू एक्स प्लस 4 होगा, ठीक है। अब समझिए, अब क्वेश्चन कहा कि जो 4 न्यू स्टूडेंट्स जो आए हैं उनका वेट जो है वो 46, 52, 36 एंड 42 है। तो अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कर सकते हैं क्या, यानी पहले का जो सम है वेट है, ठीक है, वो और जो 4 नए स्टूडेंट्स आए हैं उनका वेट प्लस कर दें, तो ये जो यहाँ जो आफ्टर इंक्लूडिंग नए स्टूडेंट्स का जो सम आया वेट का, तो वो इसके इक्वल होगा। मतलब कहने का है कि 38
x प्लस, ठीक है, 46 प्लस 52 प्लस, ठीक है, 36 प्लस 42, ए इक्वल होगा किसके 39.5 और x प्लस 4 के, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे और इसका इक्वेशन x का वैल्यू लाएंगे, ठीक है। वहीं क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास इंक्लूडिंग 4, तो ये x का वैल्यू आएगा और x इंक्लूडिंग 4 और उसमें 4 ऐड करके हम वैल्यू फाइंड कर देंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस क्लास में कितने हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन का शॉर्ट देखिए, डिटेल्स तो बहुत बड़ा, शॉर्ट देखिए, शॉर्ट कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन जो है एवरेज यानी ओल्ड जो स्टूडेंट्स हैं उनका उसका एवरेज जो है वह कितना है 38 है। इसको शॉर्ट में ले एलिगेशन से बना सकते हैं। जैसे न्यू स्टूडेंट जो आए 4 न्यू स्टूडेंट, उसका एवरेज कितना है, तो एवरेज निकलवाना है 46, उसका वेट जो है 46 प्लस 52 प्लस 36 और प्लस 42, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ टर्म्स बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो सम ऑफ टर्म्स किए और नंबर ऑफ टर्म्स कितना 4 है, 4 से डिवाइड किए, यानी कितना हुआ 2 6 2 8 8 2 10 10 6 16 1, उसका कैरी 1, उसके बाद 4 एंड 5 प्लस 3 8 8 प्लस 5 13 और 13 प्लस 4 17 बाई 4 है ना, 4 और ए 4 जगह 16, ठीक है। ए 44 इस न्यू स्टूडेंट जो हुआ उसका एवरेज जो है वो 44 है, ठीक है। और दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो अब जो नया एवरेज आता है वह 39.5 है, 39.5 है। एलिगेशन मेथड लगाते हैं तो एलिगेशन देखिए, इसको हम माइनस करेंगे इसमें तो क्या हुआ 1.5 होगा, और यहाँ से माइनस करेंगे तो ये क्या होगा ये 5 पॉइंट है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 43 होगा, 43 मतलब ये 4 होगा, ठीक है। मतलब ये क्या हुआ 3:1 हुआ वैल्यू, और 1 यूनिट इक्वल टू कितना है 4 स्टूडेंट्स है, 1 यूनिट इक्वल टू 4 स्टूडेंट्स, तो 3 यूनिट इक्वल टू कितना होगा 12 स्टूडेंट्स होंगे। लेकिन क्वेश्चन कहा है क्या कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इंक्लूडिंग 4 न्यू स्टूडेंट। तो 4 न्यू स्टूडेंट के बाद कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुए, तब पहले 12 थे और 4 न्यू स्टूडेंट आए, मतलब 16 स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे उस क्लास में, आंसर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत। क्वेश्चन है नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज 756 सेंटीमीटर क्यूब if the area of base is 108 सेंटीमीटर स्क्वायर then its height is, बोला क्या कि वॉल्यूम दिया है क्यूबॉइड का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, कितना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 756 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और एरिया ऑफ बेस दिया हुआ, एरिया ऑफ बेस इक्वल टू 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पूछा क्या इसका हाइट क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो गिवन है 756 इक्वल टू एरिया ऑफ बेस 108 इंटू हाइट h ले लिए, तो h का वैल्यू क्या होगा 756 डिवाइडेड बाई 108। कोई दिक्कत है, इसको कैंसिल कीजिए, कैंसिल करते हैं, देखिए कैंसिल करेंगे अगर हम कितना कैसे करें 4 से करते हैं, है ना, चाहे 2 ही से करते हैं, ए हुआ 5 और ए 4, ठीक है। ए हुआ कितना 3 7 और 8,
ठीक है। उसके बाद देखिए 2 से करते हैं 8 2 7, ठीक है, 1 1 8 9, ठीक है। 3 से 9 से करिए, 9 त्रिका 27, 9 दूनी 18, 1 21 3, यानी 7 सेंटीमीटर हाइट होगा इस क्यूबॉइड का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 1500 इज इन्वेस्टेड in 2 parts such that if one part is invested at 6% and other is 5%, the total interest in 1 year from both investment is 85. How much is invested at 5%? देखिए क्वेश्चन कहा कि 1500 रुपीज़ है, उसको टू पार्ट्स में बांटा गया और उसको इन्वेस्ट किया गया। देखिए 1500 को मांगे, फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें, फर्स्ट पार्ट मान ली कि फर्स्ट पार्ट x रुपीज़ इन्वेस्ट किया होगा, तो सेकेंड पार्ट में कितना किया होगा, 1500 माइनस x रुपीज़ किया होगा। कहा कि x जो पार्ट है फर्स्ट पार्ट में 6% के रेट से इन्वेस्ट किया 1 ईयर के लिए, और इसमें CI और SI गिवन नहीं है, इट मीन्स SI ही होगा, सिंपल इंटरेस्ट गिवन नहीं हुआ तो सिंपल इंटरेस्ट ही लेंगे। अब देखिए SI जो है ना, 6% के रेट से x जो रुपीज़ इन्वेस्ट किया, SI क्या होगा, P इंटू R इंटू T होता है बाई 100, तो x इंटू 6% इंटू 1 ईयर टाइम है बाई 100, ये क्या होगा, यानी 6x बाई 100 रुपीज़ होगा SI। दूसरा कहा क्या कि ये जो सेकेंड पार्ट है इतना रुपीज़ इन्वेस्ट किया और उस पर क्या कि 5% के रेट से इन्वेस्ट किया, तो इसका जो SI होगा सेकेंड पार्ट का वो कितना हो जाएगा, 1500 माइनस x इंटू 5% इंटू 1 ईयर बाई 100, ये होगा, यानी ये कितना हो जाएगा 20, यानी ये 1500 माइनस x इंटू 20, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहा कि इसका जो टोटल इंटरेस्ट जो आ रहा है वो 85 आया। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में इंटरेस्ट इतना आया और सेकेंड पार्ट में इंटरेस्ट इतना आया, तो टोटल कह रहा है कि इंटरेस्ट दिया है 85 रुपीज़ दिया हुआ। तो मैं कह सकता हूँ क्या कि 6x बाई 100 प्लस 1500 माइनस x इंटू 20 इक्वल टू 85 रुपीज़। यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा और x का वैल्यू करा हाउ मच इन्वेस्टेड इज 5% के रेट से, यानी मतलब सेकेंड रन, तो x का वैल्यू निकलेगा और 1500 में से x का वैल्यू माइनस कर देंगे तो 5% के रेट से जितना इन्वेस्ट किया गया होगा वो आंसर निकलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, उतारिए। शॉर्ट में देखिए शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, जो है टोटल रुपीज़ क्या था, क्या है 1500 रुपीज़ है, ठीक है, और इस पे जो SI मिला है हमें 85 रुपीज़ मिला है, ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ इसका कि कितना परसेंट होगा, तो ये 85 बाई 1500 बाई 100, यानी 85 जो इंटरेस्ट मिला, तो ओवरऑल 1500 जो रुपीज़ है उसका कितना परसेंट है, तो ये कितना होगा, तो ये 15, ये 100 कैंसिल हुआ, ये 17 और ये 3, यानी 17 बाई 3% है। अब इस क्वेश्चन को एलिगेशन से बनाते हैं, ठीक है, यानी जो ये फर्स्ट पार्ट जो है और सेकेंड पार्ट, देखिए फर्स्ट पार्ट कहा क्या कि 6% के रेट से, है ना, 6% के रेट से इन्वेस्ट किया, और सेकेंड पार्ट जो है वो 5% के रेट से इन्वेस्ट किया, और ओवरऑल जो हमें इस इंटरेस्ट मिला है ना, वो ओवरऑल कितना है 17.3% का है, 17.3% का है, ठीक है। तो इसका देखिए एलिगेशन से निकालते हैं तो क्या होगा, यहाँ से देखिए एक हुआ, इसका वैल्यू अगर हम निकाले तो कितना होगा 5 पॉइंट समथिंग होगा, मतलब इससे लेस होगा तो, और इससे अधिक होगा, तो यानी हम कह सकते हैं क्या, ये 7/3 माइनस 5 है ना, और ये क्या होगा 6 माइनस 7/3 होगा। कोई दिक्कत, यहाँ देखिए ये हुआ एलसीएम लेंगे 3 तो ये 15 होगा, यानी इसका क्या होगा वैल्यू 2/3 होगा, और यहाँ पे है ना 6 × 18
यानी 1/3 होगा, ठीक है, 3 3 कैंसिल, यानी 2:1 आएगा, 2:1 इन्वेस्ट होगा। यानी हम कह सकते हैं क्या, ये जो 6% है ना, 2 यूनिट इन्वेस्ट हुआ है, और ये सेकेंड जो पार्ट है उस पर 1 यूनिट इन्वेस्ट किया गया, यानी टोटल जो इन्वेस्ट है वो 3 यूनिट है, 3 यूनिट है, और एक्चुअल में जो इन्वेस्ट किया गया है वो 1500 है। तो फिर 3 यूनिट इक्वल टू 1500 हुआ, तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना होगा, 500 होगा। तब पूछा है क्या, हाउ मच इज इन्वेस्टेड एट 5%, मतलब सेकेंड पार्ट की बात किया, और सेकेंड पार्ट 1 यूनिट है, इसका मतलब 500 रुपीज़ जो होगा वो इन्वेस्ट किया गया है सेकेंड पार्ट पे। कोई दिक्कत है, इसका शॉर्ट है एलिगेशन से। इस क्वेश्चन का है क्या कि इफ सेक थीटा प्लस 45 डिग्री इक्वल टू √8/2 देन फाइंड द वैल्यू, देन फाइंड एंड कैलकुलेट ऑफ tan थीटा। क्वेश्चन समझिए क्या कहा क्या, इफ सेक थीटा है ना प्लस 45 इक्वल टू √8 डिवाइडेड बाई 2 देन फाइंड tan थीटा। फाइंड करना है। ये समझिए, ये सेक थीटा प्लस 45 इक्वल टू √2 को √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, यानी ये 2√2/2, 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब सेक थीटा प्लस 45 इक्वल टू लिख सकते हैं √2 लिख सकते हैं। सेक थीटा, सेक कितना डिग्री, कितना थीटा पे 2 का वैल्यू होगा, तो सेक 45 का वैल्यू होता है √2। तो मैं कर सकता हूँ क्या, इस सेक थीटा प्लस 45 इक्वल टू है ना, इस सेक 45 डिग्री होगा, यानी कह सकते हैं कि थीटा प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है, यानी थीटा का वैल्यू जो होगा वह 0 डिग्री होगा। कोई दिक्कत? और tan 0 क्या होगा, यानी थीटा का वैल्यू 0 हो गया, हमें फाइंड करना है क्या, tan थीटा का वैल्यू। तो tan थीटा यानी tan 0 डिग्री क्या होता है, tan 0 यानी sin 0 बाई cos 0। तो sin 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, और cos 0 1, यानी tan 0 का वैल्यू होगा वह 0 होगा। यही आंसर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत?